हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बहुत पहले से आपको लगातार बता रहा हूँ कि आपका आईबीपीएस कैलेंडर ज़रूर आएगा, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता पाएगा। बहुत से यूट्यूबर आपको बोल रहे थे कि 16 जनवरी फिक्स होता है और हर साल आता है। तो ऐसा कहीं भी आईबीपीएस के साइट पे मेंशन नहीं है कि वो हर साल 16 जनवरी को ही कैलेंडर देंगे। मैं आपसे पहले ही बोला था, वो यूजुअली 1-2 साल लगातार हो गया, लेकिन इसका कंफर्मेशन ये नहीं है कि वो हर साल 16 जनवरी को ही देंगे। मैं आपसे बोला था कि ये लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में दे देंगे। और अगर आप लोग कॉल करेंगे इनको तो कॉल पे यही बोलेंगे कि आप लोग केवल साइट चेक करते रहे। तो वही हुआ फ्रेंड्स, कॉल से कोई जानकारी कहीं नहीं मिली और आज आपका फाइनली कैलेंडर आ ही गया। ठीक है, मैं आपसे बोला था मैक्सिमम फर्स्ट वीक जाएगा, तो फर्स्ट वीक में देखिए कैलेंडर आ गया है। बहुत से लोग परेशान थे कि कैलेंडर आएगा ही नहीं, लोग बोले थे बैंकिंग एग्जाम्स होंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोला था कि कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस साल बैंकिंग एग्जाम आईबीपीएस के ही थ्रू होंगे और आईबीपीएस ही सब कुछ कराएगा। आगे से सीईटी इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग सीईटी के बारे में पूछ रहे थे कि सीईटी का क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, सीईटी भी मैं बता दूं कि अभी इसका कोई चर्चा नहीं है। भले ही गवर्नमेंट ने बोल दिया सितंबर में स्टार्ट करेंगे, बट इस पर कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है, कोई कार्यवाही नहीं दिख रहा है। तो आपको सीईटी को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीईटी जब आएगा तब आएगा। ये साल तो अब कंफर्म हो चुका है, कैलेंडर आपके सामने आ चुका है। मैं कैलेंडर दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ सीईटी के बारे में और कुछ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आगे है। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर में कितनी वैकेंसी घट सकती है ये मैटर करता है। वैकेंसी तो इस बार घटेंगे फ्रेंड्स, मैं पहले भी आप लोग को बोला था। ठीक है, इसका बजट में आप देख ही रहे कितना निगेटिविटी बजट आया है। ठीक है, मतलब बजट में कितनी निगेटिविटी दिख रहा है। ये पूरा बजट ही कह सकते हैं निगेटिव, क्योंकि सब कुछ बिक रहा है फ्रेंड्स। हर एक डिपार्टमेंट लोग बेच रहे हैं और कुछ लोग कहेंगे कि ये डिस इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, डिस इन्वेस्टमेंट से ही शुरुआत होता है पूरे उससे ख़त्म करने का। ठीक है, ये देखिए कैलेंडर आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक, मैं बहुत लेट वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ ऑनलाइन सीआरपी फॉर आरआरबीज एंड पीएसबीज 2021-2022। फर्स्ट क्या है, आरआरबीज, सीआरपी आरआरबी 10 ऑफिस असिस्टेंट एंड सीआरपी आरआरबी 10 ऑफिसर्स। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट अगस्त को होगा। ठीक है, 7 अगस्त को होगा, 8 अगस्त को होगा, 14 अगस्त को होगा और 21 अगस्त को होगा। यानी 5 दिन बताया जा रहा है। ये लोग बाद में क्या करते हैं, घटा भी देते हैं। बस यहाँ पर लिखा था एग्जाम डेट, कुछ आगे पीछे जरूर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर सिंगल एग्जामिनेशन किसके किसके लिए है, ऑफिसर्स स्केल सेकंड एंड स्केल थर्ड के लिए। तो ये कब होगा, 25 सितंबर को होगा। फिर मेन एग्जामिनेशन कब कब है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट का और ऑफिस असिस्टेंट्स का, तो 25 सितंबर। और ऑफिस असिस्टेंट का कब होगा आपका, और 3 अक्टूबर। यानी कि ऑफिसर स्किल जो फर्स्ट है इसका मेंस एग्जामिनेशन जो होगा, मेन एग्जामिनेशन, ये आपको 25 सितंबर को होगा, जब आपका ऑफिसर स्किल सेकंड और थर्ड का होगा। इन दोनों का क्या होता है, केवल एक ही एग्जाम होता है, इनका प्रीलिम्स नहीं होता, वही सिंगल मेन होता है। ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट का आपका देख रहे हैं कि उसके 1 वीक बाद ऑलमोस्ट हो रहा है, वो कब हो रहा है आपका 3 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, अगर वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो इस बार आरआरबी में वैकेंसी बहुत कम आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत कम आने वाली है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, लगभग क्या होगा, पिछले साल से हमारे जो 2020 में वैकेंसी आई है उसके 60-70% वैकेंसी रहने वाली है, उससे अधिक नहीं रहने वाली है, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी जरूर आएगी। मैं पहले से बोल रहा था कि वैकेंसी ना ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है आरआरबीज को भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। प्लानिंग ये चल रहा है कि अब हर एक स्टेट में केवल एक आरआरबी रखा जाए। ठीक है, तो अब ऐसे ही होने वाला, फ्यूचर में देखते जाइए, कुछ दिन में एक भी बैंक नहीं बचेगा, जो कंडीशन है। ठीक है, मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, बट यहाँ युवाओं का मामला है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि जिस कंडीशन से देश गुजर रहा है प्रेजेंट में, तो इस हिसाब से यही लगता है कि अब कोई भी बैंक वगैरह बचेंगे नहीं गवर्नमेंट के अंडर में, सब प्राइवेटाइज्ड हो ही जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनको भी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो इस साल वैकेंसी आएगी, ये फिक्स है, आगे घटता ही जाएगा। ये जो सिचुएशन दिख रहा है, अगर कुछ चेंजेस नहीं आता है, गवर्नमेंट कुछ अपना प्लान चेंज नहीं करती है तो। ठीक है, तो आरआरबी में मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए पिछले बार कंपेरिजन में 60% पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हम सेकंड बात करें पीएसबीस के, तो सीआरपी क्लर्क 9, सीआरपी पीओएमटी, सॉरी 9 बोले 11। ठीक है, सीआरपी क्लर्क 11, सीआरपी पीओएमटी 11 एंड सीआरपी स्पेशल 11। तो देख लेते हैं कब कब है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लर्क्स का, कब कब है, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 4 सितंबर, 5 सितंबर। यानी कि सारे एग्जाम लगभग एक साथ कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार टाइम बहुत कम है, इन्हें जल्दी से कंप्लीट कराना है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ लेट हो चुका है। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का देखा जाए तो फिर 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। ठीक है, तो ये सब फिक्स हो गए हैं। फिर एसओ का बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का, तो 18 दिसंबर, 26 दिसंबर। मेन एग्जामिनेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्लर्क्स का जो है 31 अक्टूबर को है, जैसे पिछले बार क्या हुआ था आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का हुआ था। ठीक है, फिर प्रोफेशनल ऑफिसर देख रहे हैं 27 नवंबर को है, यानी कि क्लर्क का मेंस पहले हो रहा है। ठीक है, और क्लर्क का जो आप देख रहे हैं प्रीलिम्स भी यहाँ पहले हो रहा है, जो काफ़ी गलत है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पीओ वाले क्या करेंगे,
क्लर्क नहीं जाएंगे, और फिर मान लीजिए क्लर्क आ गया, बाद में पीओ पा जाए, क्लर्क छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट है यहाँ पे, पता नहीं क्यों उल्टा कैलेंडर। ठीक है, अब क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का देख रहे हैं 30 जनवरी 2022 में चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये पूरा कैलेंडर हो गया। अगर बात करें आपका पीएसबीज में भी जो वैकेंसीज हैं डिक्रीज होंगे, 100% डिक्रीज होंगे। आपको मालूम होगा कि अभी 2 बैंक पे चर्चा चल रही है, 2 बैंक प्राइवेटाइज्ड होंगे। कौन से कंफर्मेशन नहीं है, बट मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं कि ये पंजाब सिंध बैंक और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 बैंक हैं। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी का भी कंफर्मेशन नहीं है। कुछ लोग तो एलआईसी पे भी शक कर रहे हैं, बट मुझे उम्मीद है एलआईसी के साथ अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलआईसी अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए एसबीआई को टक्कर, जैसे बैंक में एसबीआई है वैसे इंश्योरेंस कंपनीज में आपका एलआईसी है। तो एलआईसी के साथ अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, लेकिन बैंक में यही सुनने को आ रहा है फ्रेंड्स कि पंजाब एंड सिंध बैंक है और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यही 2 बैंक हो सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये 2 बैंक हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीईटी की बात करें फ्रेंड्स, तो सीईटी इंप्लीमेंट्स होने से क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं सीईटी का बात करूँ, जैसे कि मैं यहाँ थंबनेल में बनाया हूँ कि व्हाट अबाउट सीईटी। ठीक है, मैं क्लर्क रिजल्ट की बात करता हूँ इसके बाद। तो सीईटी का मैं बता दूँ फ्रेंड्स, सीईटी अभी लग नहीं रहा है। ठीक है, इन्होंने सितंबर में बोला तो है, बट इसे स्टार्ट करना इतना आसान भी, इसे इंप्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं है। ये नेता लोग क्या करते हैं, मुंह से बोल देते हैं, बट उसे फॉलो कराना इतना आसान नहीं होता, उसे इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। सीईटी का मतलब आप समझ रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी को कंबाइन करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इनका माइंड प्रेशर ये होगा कि सिलेबस क्या रखा जाए। बैंकिंग सिलेबस अलग है, रेलवे का सिलेबस अलग है, एसएससी का सिलेबस अलग है, और अदर डिपार्टमेंट का सिलेबस अलग है। तो यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है। ठीक है, इस वजह से अभी सीईटी कुछ दिख नहीं रहा कि इंप्लीमेंट होगा भी या नहीं होगा। हो सकता है लोग प्लान कैंसिल भी कर दे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स सबसे अधिक परेशान होंगे, और रेलवे के तो उससे भी अधिक। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हो सकता है एसएससी पे करे, क्योंकि आप जानते हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एसएससी पैटर्न पे ही कराते हैं। वो क्या करते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी सॉरी बोले मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, यही 4 सब्जेक्ट देते हैं। बट क्या होता है, बैंकिंग में आपका प्रीलिम्स में जीके नहीं होता है, और मैथ्स भी अलग होता है, रीजनिंग बिल्कुल अलग होता है, और इंग्लिश भी अलग ही होता है, हाई लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत चेंजेस देखने मिलेंगे। और रेलवे की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इंग्लिश होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं आईबीपीएस को। आईपीएस करें, मान लीजिए सीटी जो कराएगा एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वहाँ पे आईबीपीएस वाले भी परेशान होंगे, रेलवे वाले परेशान, एसएससी वाले परेशान होंगे। यानी बहुत मतलब ख़राब कंडीशन आने वाला है फ्यूचर में। जैसे कि आप देख रहे हैं, पोस्ट तो अभी घट ही रहे हैं, आगे इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसके बाद और पोस्ट घट सकते हैं जब सीईटी लागू हो जाएगा, तो अगर होता है तो। ठीक है, अभी उससे कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गया फ्रेंड्स आपका आईबीपीएस कैलेंडर का और सीईटी का। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट का, तो फ्रेंड्स मैं बहुत पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आप लोग इधर 3-4 तारीख को कोई उम्मीद ना रखें। ठीक है, तो आज 3 तारीख आपका बीत चुका है, कल 4 भी बीत जाएगा। आज क्या हुआ, आज कैलेंडर आपका आ गया। ठीक है, जो मैं बोला था फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अब कल 4 की बात करें, तो कल मान लीजिए आपका पीओ मेंस है, आईबीपीएस पीओ मेंस, तो कल भी चांसेस नहीं है। ठीक है, मैं आपसे यही बोला हूँ कि 5 से 10 के बीच कभी भी आ जाएगा। गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि जो मान लीजिए या इनको वैकेंसी वगैरह रिपोर्ट करना था, वो सब रिपोर्ट कर चुके हैं। अब कल इनका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा पूरा फाइनली, मतलब कितना डिक्रीज कितना इंक्रीज हुआ। उसके बाद ये लोग परसों के बाद कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं, यानी 5 या 6 7 में कभी भी ये लोग रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको रिजल्ट के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आपका 2-3-4 दिन में आ ही जाएगा। मैक्सिमम 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, फिर उसके कुछ दिन बाद आप स्कोर कार्ड भी चेक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।